एक साल के अंदर कुछ चीज़ें सामने आने लग जाएंगी। जैसे एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, वैसी स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर रायपुर के सराउंडिंग को, जिसमें भिलाई, दुर्ग, बिरगांव जैसे शहर शामिल होंगे और पूरा एक इकोनॉमिक हब के रूप में इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। व्यापारियों की सब्सिडी कोई पेंडिंग नहीं रहेगी, आपने ऐलान किया है। शाम का फेयर है, लगभग भिलाई दुर्ग के 50 बड़े ब्रांड अपने ऑफर्स के साथ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कल संडे अंतिम दिन है पूरे भिलाई के कंज्यूमर से कि वो ज़रूर इस फेयर को विजिट करें, यहाँ ऑफर्स का मजा लें, यहाँ प्रोडक्ट शोकेस देखें, आपके शहर में आपका व्यापारी क्या क्या करता है, क्या व्यापार करता है, किस तरीके से कर रहा है, उसको आप देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को नया जानने को मिलेगा। आने वाले 3 सालों में इंडस्ट्री के सब्सिडी को 10 गुना बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है, 10 गुना। पिछले दिन हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो माननीय विष्णुदेव साय जी है जो नया उद्योग नीति लाए हैं, ये बहुत कारगर है, बहुत प्रभावशील है और ओला देख के नया कंपनी, नया इंडस्ट्री के झुकाव छत्तीसगढ़ की ओर हुई। आने वाले समय में मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, नागपुर टू रायपुर, रायपुर टू विशाखापट्टनम, ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, ये मैं भविष्यवाणी करते हुए कहना चाहता हूं आपको। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव में पहुंचे हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी सर से बात करते। सर, संभावनाओं का देश कहा, राज्य कहा छत्तीसगढ़ को, कितनी संभावनाएं नजर आ रही है? देखिए, आज भारत की इकॉनमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है, ये बढ़कर 55 ट्रिलियन डॉलर होगी, ऐसा एस्टिमेशन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने किया है। चलिए 55 नहीं, 50 नहीं, 40 भी हम माने तो भी इकॉनमी में इतनी बड़ी वैल्यू क्रिएट होगी, तो उसमें छत्तीसगढ़ जैसे राज्य और रायपुर, भिलाई जैसे टियर 2 सिटीज़ जो हैं, उनकी संभावनाएं सर्वाधिक हैं। जिन राज्यों को आज हम विकसित समझते हैं, जिन शहरों को हम विकसित समझते हैं, वहाँ एक सैचुरेशन की स्थिति, वहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, ये सब क्रिएट हो रहे हैं। तो टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़ और जो जिन्हें अभी इग्नोर किया गया, वैसे राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ को संभावनाओं का एससीआर का जिक्र किया सर, लोग इंतजार कर रहे हैं, व्यापारी इंतजार कर रहे, कब तक हो जाएगा काम शुरू? विद इन ईयर काफ़ी कुछ इसका स्ट्रक्चर सब कुछ दिखने लग जाएगा। बड़ा प्रोसेस है, तो एक साल के अंदर कुछ चीज़ें सामने आने लग जाएंगी। जैसे एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, वैसी स्टेट कैपिटल रीजन दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर रायपुर के सराउंडिंग को, जिसमें भिलाई, दुर्ग, बिरगांव जैसे शहर शामिल होंगे और पूरा एक इकोनॉमिक हब के रूप में इस एरिया को डेवलप किया जाएगा। व्यापारियों की सब्सिडी कोई पेंडिंग नहीं रहेगी, आपने ऐलान किया है। निश्चित रूप से जो जॉब क्रिएटर हैं, जो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर हैं, जो इंटरप्रेन्योरशिप के दम पर हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन जो आगे आ रहे हैं और दूसरे युवा भाई बहनों को रोजगार दे रहे हैं, उन्हें सब्सिडी जो भी हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी में है उसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़े, इसके लिए हमने पूरी रणनीति बनाई है और हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि कोई इंडस्ट्री सब्सिडी पेंडिंग ना रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? मतलब इस तरह के आयोजन और भिलाई में हमेशा इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, इसके लिए मैं चैम्बर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत ही बृहद व्यापार मेला है। मैं यहाँ पढ़ाई भी किया हूँ भिलाई में अपने ग्रेजुएशन डेज में, तब भी मैं देखता हूँ, तब भी मैं अंबिकापुर से सीधा ही आया और हमेशा करते रहते हैं। आदरणीय जो हमारे गार्गी शंकर मिश्रा भैया हैं, अजय भसीन जी हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। तो ओपी चौधरी थे, वित्त मंत्री थे, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम की तारीफ की है। उन्होंने व्यापारियों के लिए भी बहुत सारे ऐलान किए हैं, कहा है कि आने वाले समय में जितने भी सब्सिडी पेंडिंग है वो सब्सिडी पेंडिंग नहीं होगी। इसके अलावा एससीआर का उन्होंने जिक्र किया है, स्टेट कैपिटल रीजन आने वाले समय में बहुत जल्द स्टेट कैपिटल रीजन का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद रायपुर से लेकर कुम्हारी, भिलाई, दुर्ग, ये इलाका जो है सबसे ग्रोथ वाला छत्तीसगढ़ का इलाका बनने वाला है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव जी भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। यादव जी, सबसे बड़े महोत्सव व्यापार कब तक आगे बढ़ने वाला है ये महोत्सव के माध्यम से? ये महोत्सव जो व्यापार महोत्सव छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से ये जो करे है, जो स्टार्टअप नया स्टार्टअप का है, भारत सरकार के उद्योग नीति का है, और अभी पिछले दिन हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो माननीय विष्णुदेव साय जी है जो नया उद्योग नीति लाए हैं, ये बहुत कारगर है, बहुत प्रभावशील है और ओला देख के नया कंपनी, नया इंडस्ट्री के झुकाव छत्तीसगढ़ की ओर हुई। ये जो व्यापार महोत्सव है इनमें जो शासन के कौन कौन सी योजनाएं स्कीम है, ये चूँकि व्यापार महोत्सव के द्वारा पूरा देश भर के, प्रदेश भर के बड़े उद्योगपति, युवा उद्योगपति, इच्छुक उद्योगपति ये मनाते, तो ये मतलब सब जन शासन के का नीति और बहुत अच्छे जानकारी मिलते हैं। गुड न्यूज़ मिलने वाला है, सब गुड है सरकार में
अरे हम तो एक साल पहले ही कुछ नहीं रहे हैं, पार्टी आज विधायक बनाए वही खुश हैं। जनता के जतका ज़्यादा हो सके सेवा करबो, ये हमारी प्राथमिकता है। शुक्रिया पे गजेंद्र यादव जी रही से दुर्ग शहर विधायक और मंत्री बने के चर्चा लगातार सरगर्मी से जारी हावे, लगातार चर्चा गलियारे में हावे, ओकर बारे में का बोली से आपना ये भी सुने। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े व्यापार महोत्सव के करता धरता टीम के कोर टीम के गार्गी शंकर मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। 2 दिन का रिस्पांस कैसा रहा पूछ लेते हैं। 2 दिन का रिस्पांस कैसा रहा? मुझे देख पा रहा हूँ कि बहुत भीड़ है, हर स्टॉल में लोग पहुंचे हुए हैं। यशवंत भाई, बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे पहले मैं भिलाई टीम्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जिस तरीके से आप लोगों का क्षेत्र की इकोनॉमी बढ़ाने में जो रिस्पांस रहता है और जो सहयोग आप लोग करते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेसिकली 4 दिन का फेयर था, इसको हमने 2 सेशन में रखा हुआ था, वर्कशॉप और फेयर के तौर पे। तो पहले 2 दिन में हम लोगों ने फोकस किया हमारे बीच के जो बिजनेस कम्युनिटी हैं, जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्री उद्योगपति हैं, उनको लिटरेट करें। आज की जो व्यापार की जो चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो नए पोर्टफोलियो हैं, कंपनी वैल्यूएशन बढ़ाने का जो काम है, उसको लेकर हमारा शानदार सेमिनार्स रहे हैं, स्टार्टअप सम्मेलन रहा। आज IPO फंड रेजिंग पे सुरेश मनसारामानी जी हैं जो शानदार, जिनका वक्तव्य चल रहा है। और हाल ही कुछ मिनट पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर OP चौधरी जी आके और बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने सारगर्भित उद्बोधन पूरी सभा को दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को भी आगे प्रोग्रेसिव बनाने की पूरी पॉलिसी रखी, जो प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको लेते हुए छत्तीसगढ़ की पॉलिसी भी, और बहुत सारे कमिटमेंट्स किए हैं। कुछ हमने उनको लेटर्स भी दिए हैं जिसको उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं सब फुलफिलमेंट करूँगा। पैरेलली शाम का फेयर है, लगभग भिलाई दुर्ग के 50 बड़े ब्रांड अपने ऑफर्स के साथ, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कल संडे अंतिम दिन है, पूरे भिलाई के कंज्यूमर से कि वो ज़रूर इस फेयर को विज़िट करें, यहाँ ऑफ़र्स का मज़ा लें, यहाँ प्रोडक्ट शोकेस देखें। आपके शहर में आपका व्यापारी क्या क्या करता है, क्या व्यापार करता है, किस तरीके से कर रहा है, उसको आप देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को नया जानने को मिलेगा। लोगों की एक डिमांड है कि भैया इसको आगे एक दिन और बढ़ा सकते हैं क्या, 19 से 20 कर सकते हैं क्या? लोग, कुछ लोग बोल रहे थे भैया तारीख कम पड़ गई है। नहीं, निश्चित तौर पे, लेकिन हम लोगों के साथ बाउंडेशन है, क्योंकि भिलाई क्लब का प्रांगण है, उनके यहाँ अगले दिन शादी का सेशन है। हम लोग बहुत कम समय पे इस मेले को खड़ा किए, 1 दिन पे ग्राउंड रेडी हुआ है और 1 दिन में खुलना है। तो हमारी भी इच्छा है, लेकिन हम चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा सकते हैं क्योंकि कुछ नियमों और कायदों में बढ़े हुए हैं। परमिशन भी हमारी कल तक की है, लेकिन कल निश्चित तौर पे बहुत शानदार दिन है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं भिलाई टाइम्स के माध्यम से पूरे भिलाई दुर्ग के उपभोक्ताओं को, आप आइए और हमारा फेयर विजिट कीजिए। बिल्कुल, तो इससे स्पष्ट है कि रिस्पांस कितना है। लोग कह रहे हैं कि भैया इसे एक दिन आगे और बढ़ा देना चाहिए, 19 के अलावा 20 तारीख तक इसे रखना चाहिए, क्योंकि रिस्पांस ज़बरदस्त। भिलाइयंस इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि व्यापार महोत्सव का मतलब क्या है। को यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म स्पॉट के 20 गांवों में से, पूरी दुनिया से 20 गांवों का चयन किया गया, उसमें से बस्तर के धुड़मा रास का चयन हुआ है। इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को हमारे इंटरप्रेन्योर जा करके आगे बढ़ करके इसे साकार करें। मैं सभी युवा भाई बहनों से यही अपील करना चाहता हूं। आज छत्तीसगढ़ इस तरह से ग्रोथ के एक नए पायदान पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ आगे बढ़ रही है। आपको मैं एक तथ्य बोलूंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आने वाले 3 सालों में इंडस्ट्री के सब्सिडी को 10 गुना बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। 10 गुना, 10 टाइम्स इन कमिंग 3 ईयर्स। आने वाले 3 सालों में इंडस्ट्री सब्सिडी के बजट को 10 टाइम्स हम बढ़ाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। इसके लिए आप उस अपॉर्चुनिटी को टैप करिए, इंडस्ट्री पॉलिसी पढ़िए, एग्रेसिव इन्वेस्टर बनिए। नवा रायपुर इतना बड़ा ग्रीनफील्ड कैपिटल सिटी हमारे पास आज खड़ा है। देश के किसी भी राजधानी शहर के पास इतनी जमीन नहीं है जितने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास है। मैं उस विभाग का भी मिनिस्टर होने के नाते आपको ये कहना चाहता हूं, आज इतनी अपॉर्चुनिटी नया रायपुर में है। आज हम पुणे जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, सब सैचुरेटेड हैं, सब जगह ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, अंडरग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम है। आने वाला समय टीयर 2 सिटीज का है, टीयर 3 सिटीज का है। छत्तीसगढ़ जैसे इग्नोर कर दिए गए राज्यों का है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। अभी आप देखिए, रायपुर से विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा एक कॉरिडोर बन रहा है। आने वाले समय में मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं, नागपुर टू रायपुर, रायपुर टू विशाखापट्टनम, ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। ये मैं भविष्यवाणी करते हुए कहना चाहता हूं आपको। इन सब पोटेंशियल्स को हमको समझने की जरूरत है। इकोनॉमिक हब बनेगा ये रायपुर का सराउंडिंग, और रायपुर से विशाखापट्टनम, चूंकि विशाखापट्टनम पोर्ट सिटी है, इसलिए इस पूरे अंचल का जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है। इंडिया की इकोनॉमी
अगर 4 ट्रिलियन डॉलर से 55 ट्रिलियन डॉलर बनेगी, तो जब तक ये सब नहीं होगा तो बनेगी ही नहीं। तो इस चीज को, इस पोटेंशियल को हमको समझने की जरूरत है और आने वाली पीढ़ी को, अपने युवा भाई बहनों को इसके लिए अपील करता हूं कि आप जॉब सीकर न बनकर जॉब क्रिएटर बने और छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम सब मिलकर के काम करें। आज इंडिया में इतना तेजी से एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रहा है, इतने तेजी से स्टार्टअप कल्चर डेवलप हो रहा है, जो भी आपकी दिक्कतें आएंगी उनको हम दूर करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आज मोदी जी के लीडरशिप में किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप पूरे देश में डेवलप हुआ है, आप सब इस बात को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। रेलवे सेक्टर, इंफ्रा, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इतने बड़े तेजी से उभरते हुए सेक्टर हैं जिसकी कोई परिकल्पना नहीं कर सकता। आई एम अ गुड इन्वेस्टर, मैं अच्छा इन्वेस्टर हूं स्टॉक मार्केट का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं काफ़ी स्टडी अपने खुद के लिए भी करता रहता हूं, चाहे हम सत्ता पक्ष में रहें ना रहें, फाइनेंस मिनिस्टर रहें, कुछ भी रहें, कार्यकर्ता के रूप में काम करें। दैट इज माई अ पैरेलल वर्क, मैं एक पैरेलल काम करता हूं। इंडिया के जितने बेस्ट कैपिटल मार्केट के प्लेयर हैं, लगभग सभी से मेरी 1-to-1 फ्रेंडशिप है। उन लोगों से आज बैठते हैं हम कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि लोग छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नए नए सेक्टर में कर रहे हैं, कोई बायो एनर्जी में, कोई डिफेंस में, कोई रिन्यूएबल एनर्जी में, कोई डेटा सेंटर में। इस तरह से इतने बड़े बड़े काम इतने पोटेंशियल के साथ कर रहे हैं और लोग इतने तेजी से ग्रो कर रहे हैं। मेरे एक फ्रेंड ने एक कंपनी खरीदी थी, 2 साल के अंदर, 2 साल से भी कम समय में उस कंपनी का वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट में 32 टाइम्स बढ़ा। मैंने अपनी आंख से देखा, 32 टाइम्स बढ़ा। और कोई ऐसे फर्जी इन्वेस्टर नहीं है, बहुत रेप्यूटेड इन्वेस्टर है। उन्होंने बोला था कि आज इसका पैट इतना है, नेक्स्ट ईयर इतना होगा, 3rd ईयर इतना होगा, 4th ईयर इतना होगा। उसका पैट ही इतना उस कंपनी का बढ़ रहा है, उसके वैल्यूएशन को कोई रोक नहीं सकता। आज 50 करोड़ 100 करोड़ की कंपनियां हैं, लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर साइड में इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतने पैसे पड़े हुए हैं, लोग उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बस एक अच्छा बिजनेस मॉडल चाहिए उनको, और वो दोनों के लिए विन विन गेम क्रिएट करता है। एक अच्छा इन्वेस्टर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है, अपनी कंपनी खड़ा करता है, बैंक से पैसा लेने में झिझक होती है, कौन इस लोन के ट्रैप में पड़े, कौन इतना इंटरेस्ट रेट पटाए, इस तरह का एक माइंडसेट होता है। वैसी सिचुएशन में इनिशियल फेज में कोई अच्छा इन्वेस्टर हमको जब मिल जाता है तो हम उससे टाई अप करते हैं, हमको आसानी से इक्विटी बेचकर पैसा आ जाता है, और वो पैसा आते उस व्यक्ति से, उस कंपनी के नाम जुड़ते ही आपकी कंपनी का रेपुटेशन बढ़ जाता है और मार्केट उसको अपने आप अप्रिशिएट करता है। कल आईपीओ लाते हैं आप, जब सेकेंडरी मार्केट में जब आप जाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उससे आपका उस व्यक्ति के कारण रेपुटेशन बढ़ जाता है, उसके कारण आपकी कंपनी का वैल्यूएशन कई गुना बढ़ जाता है। 50-100 करोड़ की आज देश में सैकड़ों नहीं हजारों कंपनियां हैं जिनका वैल्यूएशन आने वाले 10-15 सालों में सबका 50-100 करोड़ से बढ़ के 55,000 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। तभी तो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर से 55 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगी। तो इन बातों को, इन अपॉर्चुनिटीज को हमको समझने की जरूरत है और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें। मैं यही अपील करता हूं। छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, यहाँ बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। आप हर संभावनाओं को आइडेंटिफाई करें। नया रायपुर अभी मेरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, उसमें मैं संभावना को देखता हूं। हमने SCR का भी ऐलान किया है, स्टेट कैपिटल रीजन भी डिक्लेयर किया है, जिसमें हम नवा रायपुर, आरंग, अभनपुर, रायपुर, बिरगांव, कुम्हारी, भिलाई 3, पावर हाउस, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सब को कनेक्ट करते हुए SCR स्टेट कैपिटल रीजन, जैसे दिल्ली के सराउंडिंग को NCR बनाकर नेशनल कैपिटल रीजन बनाकर डेवलप किया जा रहा है, उसी तर्ज पर SCR बनाकर हम रायपुर एंड सराउंडिंग को डेवलप करेंगे। और ये पूरा रीजन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ग्रोथ हब होगा, ग्रोथ इंजन होगा छत्तीसगढ़ का आने वाले समय में। इस बात को, इस अपॉर्चुनिटी को आप महसूस करें। और जो Tier 1 सिटीज हैं वो सैचुरेटेड हैं, उनमें कई सारी दिक्कतें आनी चालू हो चुकी हैं। तो Tier 2 सिटीज जो हमारा SCR बनेगा, इनकी संभावनाएं आने वाले 10-15 सालों के लिए जबरदस्त हैं। इस अपॉर्चुनिटी को आप समझते हुए आगे आए। मैं यही निवेदन अपने युवा भाई बहनों से करना चाहता हूं, सभी व्यापारी साथियों से करना चाहता हूं। और जब आपका
ट्रेड बढ़ेगा, आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, तभी स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी स्टेट की जीडीपी का साइज बढ़ेगा और हम माताओं बहनों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए तभी योजना ला सकते हैं। इस बात में मेरे को एक फिनांस मिनिस्टर के रूप में एकदम क्लियरिटी है, इसलिए मैं सारे रिफॉर्म एजेंडा को पुश कर रहा हूं। और आज मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, आने वाले 10-15 सालों बाद आज जो पॉलिसीज को मैं पुश कर रहा हूं उसके कारण 10-15 सालों बाद छत्तीसगढ़ का भला होगा। मुझे लोग कितना याद करेंगे नहीं करेंगे आई डोंट नो, ना ये डोंट केयर आल्सो, लेकिन मुझे अगर जनता ने अपॉर्चुनिटी दी है तो मैं अपना दायित्व समझता हूं कि मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊं और मुझे अपने मन में सेटिस्फेक्शन रहे। आने वाले समय में हम जो रिफॉर्म ला रहे हैं उनका इंपैक्ट आएगा और उसी बिजनेस और इकोनॉमी के ग्रोथ के बल पर हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू कर पाएंगे। केवल कल्याणकारी योजनाएं किसी प्रदेश को, किसी इकोनॉमी को सस्टेन नहीं करा सकती, इसलिए इस पॉलिसी के तहत हम लोग बहुत क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही मैं कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप लोगों ने मुझे हमेशा, आप लोग बुलाते हैं, इतना प्यार सम्मान देते हैं, उसके लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों का रेडी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय भिलाई, जय व्यापार।